नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे क्लासरूम में, जिसका नाम है डे टू डे स्टॉक मार्केट। हमारा ये चैनल भी है जिसको लगातार मेरे को स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, और शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अगर आप और करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जितने उन्होंने कर रखा है और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं अपनी पिछली क्लासेस में जो कि हमने स्टार्ट की थी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप उससे काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो, अगर आप बोर्ड पे देखेंगे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको इस साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि दो वर्ड हैं, बुलिश इनगल्फिंग। बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हर एजुकेशन लेवल के जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरी चीज को समझ सकें। बुलिश का मतलब ये होता है, बुलिश किसी चीज को उठा के पटकना। यानी कि अगर हम अपनी ट्रेडिंग की भाषा में समझें तो कोई चीज ऐसी, ट्रेड नीचे की तरफ आ रहा था, उसको बुलिश किया, मतलब उसको उठा के ऊपर को पुल किया कुछ समय के लिए। क्योंकि कोई भी ट्रेंड अगर रिवर्सल होता है या चेंज होता है या बनता है तो वो परमानेंट नहीं रहता, कुछ समय के लिए रहता है। तो वो जो समय वाला ट्रेंड बुलिश अगर नाम के साथ जाना जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जा सकती है। दूसरा वर्ड अगर आप देखेंगे, इनगल्फिंग। इनगल्फिंग वैसे तो आप सभी जानते होंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, या फिर मैं कहूं कि कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज को अपने अंदर समा लेती है, उसे कहते हैं हम इनगल्फिंग। उसे कहते हैं हम इनगल्फिंग। ओके, अब ये जैसे कि मैं अपनी पुरानी क्लासेस में भी सेम इसी तरीके से करता हूं कि पहले मैं किसी भी कैंडल पैटर्न को, जो मेरी क्लास होती है उसको मैं बोर्ड पे समझाता हूं, और उसके बाद मैं उसी चीज को स्क्रीन पे लेके जाता हूं। तो मैं आपको बताऊं, बोर्ड के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2 कैंडलस्टिक। यहां पे 2 कैंडल बनी हुई हैं। सबसे पहला हमारा मोटो ये होता है कि इनगल्फिंग कैंडल कैसी होती है, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि ये इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं सरल भाषा में कि ये 2 कैंडल को मिलकर एक पैटर्न बनता है, जिसमें आप देखेंगे पहली कैंडल जो मैंने बनाई है वो रेड है, दूसरी कैंडल जो बनाई है मैंने वो ग्रीन है। तो 2 कैंडल हो गई। अब हम चलते हैं इनगल्फिंग पे। रेड कैंडल छोटी थी, उसकी बॉडी और उसकी विक, जो ग्रीन कैंडल बनी पूरी उसके अंदर आ गई। यानी कि ये जो एक ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसने रेड कैंडल को, ये इसकी विक थी, हाई एंड लो, इसको आप देखेंगे तो पूरी इसके अंदर समा रही है। यानी कि अगर इसको मैं यहां से पुश करता हूं तो ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूं आप ये तो जान ही चुके होंगे कि कैंडल कैसे बनती है, डेवलप कैसे होती है, बायर का प्रेशर क्या होता है, सेलर का प्रेशर क्या होता है, वो मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर कोई उन क्लास को छोड़ चुका है तो प्लीज उन क्लासेस में जाके एक बार से सभी वीडियो को आप दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कैंडल किस तरीके से डेवलप होती है। अब हम आ जाते हैं बुलिश इनगल्फिंग में। तो हुआ क्या, 2 कैंडल का एक ऐसा ग्रुप जिसमें फर्स्ट कैंडल रेड थी, सेकंड कैंडल ग्रीन थी। रेड कैंडल पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर इनगल्फ हो रही थी, यानी कि ग्रीन कैंडल एक तरीके से रेड कैंडल को खा रही थी अपने अंदर, जो कि आपको इस पैटर्न के बीच में देखने को मिल रहा है। इसकी जो विक्स है वो भी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर विक्स नहीं है, सिर्फ बॉडी है, वो भी ग्रीन के अंदर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी कोई चीज बाहर है ग्रीन से, तो हम उसको इनगल्फिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनगल्फ का मतलब ही है किसी चीज को अपने अंदर ले लेना। अभी इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे ट्रेड लेंगे, उसके लिए हम चलते हैं। पहले क्या था, पैटर्न कैसा होगा, हम उसको पहचानें कैसे, आपने सीखा। अभी हम उसके ऊपर ट्रेड कैसे एक्टिव करेंगे वो। ये भी एक डाउन ट्रेंड में मिलती है, मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल की जरूरत नहीं है। अगर ट्रेंड थोड़ा सा भी साइडवेज के बाद डाउन ट्रेंड में आया
और आपने यहां पे देखा कि एक रेड कैंडल जो मैंने आपको यहां बताई और एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहां पे इनगल्फ हुई और उसने रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। तो हमारी जो सिचुएशन हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब यहां पे क्या हुआ, जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी, ग्रीन बने रेड बने, वो मीन नहीं करती। अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यहां पे मैंने एच भी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहीं पे हमारा ट्रेड जो है वो एक्टिव हो गया। ध्यान से सुनिए, डाउन ट्रेंड आया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर इनगल्फ हुई, इनगल्फिंग कैंडल की जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने उसका हाई ब्रेक किया और यहां पे हमने अपना ट्रेड जो है एक्टिव कर दिया। यानी से यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी कही जाएगी और साथ ही साथ कंट्रोल जो है बायर के हाथ में जा चुका है। अब जैसा कि यहां पे हमने ट्रेड एक्टिव कर दिया तो हमें ये तो पता चल गया कि हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे, लेकिन जो कि मैं अपनी पिछली क्लासेस में लगातार बताता रहता हूं कि आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करना है और बहुत ध्यान से करना है। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो इनगल्फिंग कैंडल का लो था, यानी कि रेड के नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल थी उसका जो लो था, यानी कि ये पार्ट, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऐसे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो ये पैटर्न मैंने आपको बताया, कैंडल दिखती कैसी है, बनती कैसे है, इनगल्फ कैसे होती है, ट्रेड कैसे बनता है, बायर के हैंड में गया और यहां पे हमारा एसएल, कौन से पॉइंट पे हमारा एसएल होगा यहां पे। अब आ जाता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हमेशा इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग को देखते समय ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैंडल इज रेड। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो पहला कैंडल है वो रेड होना चाहिए, जो कि यहां पर रेड था। सेकेंड कैंडल इज ग्रीन, सेकेंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रीन कैंडल हमें मिलता है तभी हम बुलिश सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट। और थर्ड पॉइंट, फर्स्ट कैंडल की बॉडी सेकेंड कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट कैंडल की बॉडी सेकेंड कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं अभी तक की दी हुई क्लास में आप समझ चुके होंगे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ट्रेड लेने में या रिवर्सल ट्रेड को समझने में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें देता है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, जैसे मैं अपनी पिछली क्लास में भी करता आया हूं, इसी चीज को हमने बोर्ड पे समझ लिया है, अभी हम इसको अपने चार्ट पे समझेंगे। तो आइए मेरे साथ चार्ट की तरफ। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप अभी हम दोबारा यार, हाँ तो दोस्तों, इससे पहले आप जो है बोर्ड के ऊपर समझ चुके हैं कि इनगल्फिंग कैंडल जो आज में हमने सिखाई आपको, बुलिश इनगल्फिंग, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो अभी अब उसी चीज़ को हम स्क्रीन पे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना और उसके बाद एक, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कैंडल जो है रेड है, रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन है और ग्रीन ने इसको जो है अगर आप देखें लगभग अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसने इसके हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे हमने ट्रेड अपना एक्टिव कर दिया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक मूव यहाँ पे मिला और हमने एक अच्छे प्रॉफिट को गेन किया। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा था, ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से ये कैंडल ओवरऑल वर्क करती है। अभी हम दोबारा चलते हैं बोर्ड के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, जो कि मेरी आज की क्लास थी बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने उसको बड़े ही सरल भाव में आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि मैं लगातार अपनी पिछली क्लासेस में भी कर रहा था। मैंने अपने उसी पैटर्न की तरह से आपको समझाया, सबसे पहले बोर्ड पे, और फिर उसी चीज़ को मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे भी समझाया, जो कि निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के जो कमेंट आते हैं या मुझे कॉल भी आते हैं कि सर एक ही दिन में पैसा कैसे बनाए या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाए। देखिए, इस ट्रेड जो हमारा जो सेशन है, इसमें हम कभी भी किसी को इस तरीके की बात नहीं बोलते
कि आप एक ही दिन में लखपति या करोड़पति बन जाएंगे, वो बिल्कुल गैम्बलिंग है और झूठ है। एक दिन में बनना वो 1 या 2 दिन ही होगा, उसके बाद आप एक बहुत बड़ा लॉस खाएंगे, जो कि मेरे कुछ दोस्त लगातार लॉस खा भी रहे हैं और फिर भी हमसे कांटेक्ट करने में हिचकिचा रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, पैसा आपका है, आपने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, प्रॉफिट उसका कितना लेना है या मार्केट को कितना उसका फायदा देना है, वो आप जानते हैं। हम सिर्फ ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉस में ना जाएं। अगर आप जाएं भी तो आपको पता हो कि ये मेरा एसएल था और इतना मैंने प्रॉफिट करना था। खैर, मैं आपको बता दूं, मेरी ये क्लासेस लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी। डे टू डे स्टॉक मार्केट, ये मेरा चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसको सब्सक्राइब करें। और किसी मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, मेरे स्टूडेंट का अगर कोई भी क्वेरी है तो हम इसमें अपना फोन नंबर भी देते हैं और आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मेरा ऑफिस आपको मैंने बता दिया है कि स्टैब्लिश हो चुका है, क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं। जल्द से जल्द हमें जुड़ें और अपना प्रॉफिट की तरफ बढ़ें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई जो कैंडलस्टिक की पैटर्न हमारा जो सेशन है उसकी एक नई वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।